गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण अर्जुन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पे आपके पार्टनर ने आपको ऑन और ऑफ कंडीशन में डाल रखा है, या बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, या बार बार आपको जैसे कहते हैं हर सोशल मीडिया से हटा देते हैं, बार बार आपकी लाइफ से आते हैं, बार बार चले जाते हैं, तो आखिर आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनके मन में एग्जैक्टली आपके लिए क्या है? वो इंसान आपसे शादी जो कमिटमेंट जो करें शादी के पूरे करेगा, आपके साथ निभाएगा जिंदगी भर का, या सिर्फ टाइम पास हो रहा है आपके साथ? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये कंडीशन जानते हैं आपको बहुत परेशान करके रखती है, एक डाइसी कंडीशन में रखती है। क्योंकि कभी इंसान आपके पास आता है, कभी चले जाता है, जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी स्ट्रेस क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। आप अपने कामों पे ध्यान नहीं दे पाते, आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाते। तो देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखो, सबसे पहला ये कार्ड यहाँ निकला है वर्ल्ड का। देखो, सबसे पहली आज की एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार तो बहुत ज्यादा है, इसके मन में आपको लेके ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, आप इसके अंदर आपको लेके तड़प बहुत ज्यादा है। लेकिन जानते हैं आपके पार्टनर अपने आप में बहुत इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है कि अपने मन की फीलिंग्स आपको जाहिर ना करना है। इसके मन में तो बहुत सारी बातें होती है, वो कहते हैं दिल की बात जुबान पे ना आना। ये उस तरीके का इंसान है, ये आपको अपने एक्शन में बहुत कुछ दिखा देता है, लेकिन आप चाहते हो मुंह से बोले, मुंह से कन्फेस करे, लेकिन ये बंदा मुंह से कन्फेस नहीं करता। लेकिन जानते हैं कभी भी अगर आपको चोट भी लगती है ना, ये इंसान सबसे पहले आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके मन में आपको लेके फीलिंग्स, आपको लेके प्यार। लेकिन छोटा सा एक ड्रॉबैक जानते हैं अभी क्या दिखा दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, आपके पार्टनर आपको लेके ओवरली पॉजेसिव है। इनसिक्योरिटी इनके मन में बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन कभी इन्होंने आपको शो नहीं करी होगी। इवन इन्होंने आपको सामने ऐसा शो जरूर किया होगा कि आपके मन में इसको लेके पॉजिटिव नेचर, आपके मन में इसको लेके एक इनसिक्योरिटी पैदा होना कि कहीं इंसान मुझे छोड़ के ना चले जाए। आपके मन में ये चीजें क्रिएट कर रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन की चीजें इन्होंने कभी आपको शो ही नहीं करी। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स की बात जानते हैं मतलब क्या होता है? आपके इस रिश्ते में कई बार ऑन ऑन ऑफ कंडीशन हो चुकी है, कई बार आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कई बार आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट हुई है, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटा नहीं है आपका। कभी आपने मना लिया, कभी आपके पार्टनर ने मना लिया। जानते हैं ये इंसान इसी तरीके, कहते हैं ये इंसान आपको इस रिश्ते में खट्टा भी और मीठे के भी, दोनों के आपको रस दे रहा है कहीं ना कहीं। ये बहुत बैलेंस करके चीज चलता है, लेकिन ये जानते चलता कैसे है? चलता सिर्फ अपने अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि इसके अंदर एक एटीट्यूड, एक ईगो, एक डोमिनेटिंग नेचर इसका है। ये चाहता है कि जैसा ये बोलता रहे वैसा आप चलते रहो, लेकिन प्यार के मामले में ये कोई कंजूसी नहीं करेगा। लेकिन जब प्यार देने की बारी आएगी ना, तो ये बेशुमार प्यार देता भी है आपको। कहीं ना कहीं होता है कि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं इसको लेके बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कई बार दूरियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि ओवरली जो आपके एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कहीं ना कहीं इसको बांधने की कोशिश करती हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चले, और ये इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। क्योंकि ये शुरू से ही इसने सेम पैटर्न बना के चला है, जैसे बोलता रहा वैसे आप करते रहे। ये गलती इसकी नहीं है, छूट आपने ही इसको दी थी। अचानक से जब सब कुछ आप चेंज करने की कोशिश करोगे ना, सब खराब हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी जैसे चल रहा है इसे चलते रहने दीजिएगा। ये इंसान लेकिन देखा जाए ना आपसे प्यार बहुत करता है, और जानते हैं ये रिश्ता ईश्वर के द्वारा बनाया गया, ये आप ये नहीं तोड़ पाएंगे किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है हरमिट का। जो ये हरकतें कई बार करता है ना, आपको ऑन एंड ऑफ कंडीशन देकर या बार बार आपको ब्लॉक करके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके मन में भी आपको लेकर ना उन बातों को लेकर कई बार एक रिग्रेट रहता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया। ये आपको बहुत उल्टे सीधा बोल देता है, लेकिन बोलने के बाद इसको सेल्फ रियलाइज बाद में होता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो ना, गलती की माफी मांगना। जब आप रिश्ते से कई बार आपको कई बार ना इसने बहुत घुटन फील कराई है इस रिश्ते में, कि आपको एक बार ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा ओवरली बांध रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। तो आपने कई बार जब मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना रिश्ते से, कि मुझे ऐसे रिश्ते में रहना नहीं है जहां पे मैं खुल के सांस भी ना ले पाऊं, तब ये इंसान वापस अपनी गलती मान के वापस आपको रिश्ते में भी ले आया है, अपनी गलती मान भी लेता है। इसका मतलब जानते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी आप हो, क्योंकि आपको रिश्ते से जाने नहीं देना चाहता, ये आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि आपका बॉन्ड इससे एक इस तरीके का बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि इसको पता है इसको झेलना कोई आसान नहीं है। अगर आप इसको झेल रहे हो ना, ये रिश्ते को वहां से यहाँ तक लेकर आए हो ना, उसको समझ चुका है ये मेरे लाइफ पार्टनर बन सकती है, और बनने लायक भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखा जाए प्यार तो हर कोई दे देता है, लेकिन जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग मैच होना, एक बॉन्डिंग बनना, इस इंसान की बॉन्डिंग आपसे बनी हुई है। वो चीज आप भी जानते हैं, वो चीज ये भी जानता है। तो इसलिए ना तो आप कभी इससे दूर हो पाए हो, ना ही ये कभी आपसे दूर हो पाएगा, ये चीज श्योरिटी। और हाँ, अगर ये कुछ गलत करता है आपके साथ या कुछ गलत बोलता है, इसके मन में तुरंत एकदम चीज का रिग्रेट जरूर आता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया,
बाद में उस चीज को ओवरकम भी कर जाता है। जो ओवरकम भी कहते हैं ना कि बाद में होता है कि आपसे सॉरी फील करना है, बातों बात में जताते रहे, लेकिन कहते हैं ना खुल के सामने सॉरी बोलना वो कभी नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो ईगो है ना, ईगो सॉरी बोलने से मना करती है कहीं ना कहीं, वो चीज है। लेकिन हाँ, आपको अपनी बातों में, अपने एक्शंस में दिखा देता है कि हाँ इससे गलती हो गई है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे, देखो 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जानते किससे से डिनोट किया जाता है? ये कार्ड कहता है सोलमेट जर्नी को। आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना कई बार हो चुका है, कई बार आपको भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप भी बहुत कुछ से बोल देते हो, ठीक है, लेकिन ये सुन लेता है उस मोमेंट पे। कई बार ये आपको बोल देता है, लेकिन उस मोमेंट पे आप सुन लेते हो, लेकिन रिश्ता कई बार ऑन ऑफ कंडीशन में भी गया है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि रिश्ता टूट गया है, अब इस रिश्ते में कोई जाने, लेकिन वापिस से रिश्ता बन जाता है। और जब भी रिश्ता दोबारा बनता है ना, एक नई फ्रेश स्टार्ट होती है। जानते इसका मतलब क्या है? यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी। आप इन दो जर्नी में से किसी एक जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम या हुआ सोलमेट हो, दोनों के बीच में बहुत से लोग इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कि आप दोनों को कहीं ना कहीं अलग करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेके इश्यू हो सकता है दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस भी हो सकता है, कि आपके पार्टनर बड़े हैं या आप छोटे हैं, या आप अपने पार्टनर से बहुत बड़े हैं या वो आपसे छोटे हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत से लोगों ने ना दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन आप दोनों के बीच से दूर नहीं हो पाए। एनी हाउ आपके पार्टनर आपके पास आज उठ जाते हैं, आपको प्यार भी जाहिर करते हैं, जो कमिटमेंट दिए कमिटमेंट भी पूरे करेंगे, लेकिन ये इंसान हमेशा एक सही समय का वेट करता है। देखा जाए, हाँ प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं प्यार पूरी जिंदगी निकालते हैं बिना आई लव यू बोले, ये इंसान उस तरीके का है। अब ये इंसान ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसको ज्यादा बाबूशोना करना समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ये अपने एक्शंस में आपको हमेशा दिखाता है कि हाँ ये आपसे प्यार करता है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ हैंड्स। कार्ड बड़े अच्छे निकल रहे हैं आपको। देखो एस ऑफ हैंड्स जानते क्या कहता है कार्ड? ये कार्ड होता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंसान और आप दोनों जानते हैं यूनिवर्स द्वारा मिलाए गए हो, और ये रिश्ता यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा मिलाया गया है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जान बहुत ज्यादा है, ये रिश्ता जल्दी से टूटेगा भी नहीं जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते पे, भले कोई मर्जी आप दोनों के बीच में आ जाए, कि इसके परिवार वाले आ जाए, आपकी फैमिली वाले आ जाए, या कोई आउटसाइडर आ जाए, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में कोई तोड़ नहीं पाएगा। लोगों ने कोशिश बहुत करी है, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते पे हमेशा से बनी रही है, और क्योंकि रिश्ता आगे कभी जल्दी से टूट भी नहीं पाएगा। ये साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय करंटली देखो तो हो सकता है आप दोनों एक नो कॉन्टेक्ट जोन में है। इसने या तो आपने इसको ब्लॉक कर रखा है या इसने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? आपको लेके एक ओवर थिंकिंग करना, आपको लेके ओवरली सोचना कि मुझे वापस से उसको ट्रैक पे लेकर आना है। तो लेकिन जानते हैं क्या ऐसे बार बार क्यों करता है? क्योंकि आप कई बार ऑफ द ट्रैक हो जाते हो, तो कई बार आपको सबक सिखाने के लिए करता है। तो किसी ने कई बार आपको ब्लॉक भी करा तो बाद में अनब्लॉक भी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि आप भी इसे डिटैच होते जा रहे हो, आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर फिर से वही इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है कि ये कहीं लड़की के मेरे हाथ से दूर ना चली जाए, कोई इसको कोई और ना ले जाए, कहीं ये किसी और की बातों में ना जाए। इसकी नजर में जानते हैं क्या है? आप बहुत इनमेच्योर हो, कि आप किसी की बातों को सुन लेते, किसी की बातों में आप आ जाते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए आपको लेके काफी इनसिक्योरिटी इसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है, आपको लेके काफी ओवरली पॉजिटिव है। इस बार हुआ क्या है? इस बार इसने जो आपको ब्लॉक करा है, उधर से आपने भी इसको ब्लॉक कर दिया है, जो कि इसके मन में एक हेविली एक इनसिक्योरिटी होती है ना, कहीं कि वो आती हुई दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपको लेके काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अपनी गलती पे रियलाइज करें कि हाँ मैंने कुछ ओवरली कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, जब आपने इसको ब्लॉक कर दिया ना, तो ये बंदा परेशान हो रहा है कि क्योंकि आज तक आपने वो पैटर्न कभी रिपीट कर रहे नहीं कि हाँ आप इसे ब्लॉक कर दो। हमेशा से आप इसको चेज करते हैं, हमेशा से आप इसको जो है ना, हमेशा से इसको अप्रोच करते आए हो कि हाँ मैं तेरे पास वापस से मैं सॉरी बोल देती हूँ। कहीं ना कहीं आपने ना इस चीज को रियलाइज करा है, गलती ना होते हुए भी आपने अपनी गलती रियलाइज करके चलो ठीक है गलती मेरी है, रिश्ता आगे चलाते, क्योंकि आपके मन में इसको लेके एक फियर था, खो देने का फियर। लेकिन वो फियर कहीं ना कहीं आपने इस बार खत्म किया है आपने, जिसकी वजह से एक होता है ना साइलेंस ट्रीटमेंट। इस बार आपने इस इंसान को साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है। देखते हैं साइलेंस ट्रीटमेंट से क्या फर्क पड़ता है। वो जानते हैं साइलेंस ट्रीटमेंट ने कहने की आपके रिश्ते की बाजी पलट के रख दी है। जो इंसान आपको हमेशा अपनी ईगो में हमेशा ब्लॉक कर देता था, आपको ऑनर कंडीशन देता था ना, आज की डेट में वो इंसान आपके लिए पागल हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, कि आप इसे कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपके लिए मन में एक इनसिक्योरिटी, उसको ऐसा फियर आ रहा है कि आप कहीं छोड़ के तो नहीं जा रहे हो इसको। अब देखो नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? 2 ऑफ वैंड्स। अगर मैं पिछले दो दिनों या 2 रातों की बात करूं ना, ये इंसान चैन से सो नहीं पाया है। इसके दिमाग में आपको लेके ओवरली थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कहीं रिश्ता टूट तो नहीं गया, कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं गया। आप समझो
ये सारी चीजें कभी एक समय में आपके दिमाग में चला करती थी, ये सारी चीजें आज डेट में आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है कि रिश्ता कहीं टूट तो नहीं गया है, कहीं वापस कहीं वो कोई किसी और से अटैच तो नहीं हो गए। तो ये सारे थॉट इसके माइंड में आ रहे हैं। पिछले 2 रातों से इंसान को ओवरली जिसे कहते हैं मिस करना, आपके बारे में सोचना, आपके लिए ओवर थिंकिंग करना, कहीं ये थॉट इसके मन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप खुद देख लो कि पैटर्न जरा सा आपने चेंज करा, इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ। अगर यही सेम पैटर्न आप आगे तक लेके चलते हो ना, ये इंसान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इवन जैसा आप चाहते हो ना, ये इंसान वैसा करेगा। क्योंकि अभी तक होता क्या है, जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते आए हैं उस तरह से आप करते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने साइलेंस ट्रीटमेंट दिया ना, तो इस इंसान की ये कहते हैं पूरी आपने इस रिश्ते की बाजी ही पलट मारी है। इंसान अब आपके अकॉर्डिंग भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन बस आपसे दूर होना नहीं चाहता। तो इसलिए बोला जाता है ना कि कभी भी किसी को अपनी पूरी कॉर्ड अपने उसके हाथ में मत दे दो कि वो इंसान आपकी लाइफ की गाड़ी खुद चलाए। हमेशा अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। प्यार करो, नजायज मत दबाइए। प्यार करना मतलब किसी को बांधना नहीं होता। इस इंसान ने आपको बांध रखा था, लेकिन जब आप छोड़ने की कोशिश करी है ना, इंसान ट्रैक पे आ गया, नहीं आ गया। अगर यही पैटर्न आप आगे भी लेके चलते हो ना, गारंटी दे रहा हूँ रिश्ता आगे तक चलेगा। कार्ड जो यहाँ पे क्या निकला है, पेज ऑफ बैंड्स का क्या शो करता है, इस इंसान के मन में आपको लेके एक चीज कहते हैं एक पॉजिटिव नेचर, और साथ में बोलते हैं एक प्यार। फिर जब वही पानी की होड़ कहीं वो दिखाई दे रही कि मुझे वापस इसके पास जाना है, कैसे भी सॉरी फील करूं, जैसे मर्जी करूं, लेकिन मुझे वापस से आपके साथ जिंदगी में आना है, रिश्ते में आना है। क्योंकि इंसान आपको छोड़ नहीं सकता, प्यार बहुत करता है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे, देखो यहाँ लवर्स का। लवर्स कार्ड क्या कहता है, इसके मन में आपको लेके प्यार इतना है, जो इसने कमिटमेंट करे हैं, कमिटमेंट सारे पूरे करेगा। शादी के बाद अगर शादी के बाद भी पूरा करेगा, लेकिन आपको जानता है कि रिश्ते को इसी तरीके का लेके चलना है ना कि ये आपकी भी सुने और आप इसकी भी सुनो। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये आपके ऊपर दबाव बना करके, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप यही चाहते हो ना कि ये इंसान आपकी भी सुनता रहे, रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलता रहे, तो जो सेम पैटर्न आपने रिपीट करा है ना, एक साइलेंस ट्रीटमेंट का, अपनी तरफ से अप्रोच ना करना, अपनी तरफ से चेजिंग एनर्जी ना देना, वो अगर पैटर्न आप आगे लेके चलते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ ये इंसान आपको दिए हुए सारे वादे भी पूरे करेगा। आपको आपके अकॉर्डिंग प्यार भी मिलेगा, आपके केयर अफेक्शन भी देगा, लेकिन आपको चलना उस पैटर्न पे। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। एंजेलिक विंग से आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके रिश्ते पे किसी भी हाल में रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर इसने ब्लॉक कर रखा था या आपने ब्लॉक कर दिया, ये इंसान आप पे खुद आएगा इस बार, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं विद इन अ मंथ, इस जनवरी मंथ के अंदर अंदर ये इंसान आपको अप्रोच कर लेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, अपनी गलती रियलाइज भी करेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। यदि रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।